लेकिन अब मैं आपको बिहार चुनाव की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने वाला हूं, जहां योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर की चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार में अब बुलडोजर राउंड 2 शुरू होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाता हूं। क्योंकि दूसरे चरण के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में आ गए और योगी जहां जहां जाते हैं वहां वहां बुलडोजर भी पहुंच जाता है। देखिए, उनकी सभा में बुलडोजर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसमें आपको बुलडोजर दिखेंगे। देखिए आप, 1 2 3 4 5 और इनकी संख्या और ज्यादा है। बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है। यानी बिहार चुनाव में बुलडोजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है दर्शकों। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। अब दर्शकों आप सोचिए, बुलडोजर को लेकर बिहार में गजब की चर्चा चल रही है और पहला चरण खत्म हो गया, लेकिन राउंड 2 शुरू हो गया। आइए जरा मैं आपको बताऊं, बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने गया जी से की है। यहां सीएम योगी की रैली में बुलडोजर की धमक दिखाई दी। देख रहे हैं ना, योगी का दीदार करने लोग बुलडोजर पर चढ़कर आ गए। तो योगी ने भी अपने भाषण की शुरुआत बुलडोजर से ही की। दर्शकों, उन्होंने यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन का संदेश दिया और बताया कैसे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है और अखिलेश पर भी निशाना साधा। दर्शकों, कहा ये माफिया के शागिर्द हैं। साथ ही कहा जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती है, वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते हैं। इसलिए इनका उपचार बुलडोजर है और एनडीए की सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने आज सीधे बुलडोजर की एंट्री राउंड 2 में करा दी है। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि कुछ घंटे बाकी हैं और पहला इम्तिहान जिसमें किसे कितने नंबर देंगे ये आपको तय करना है दर्शकों। लेकिन पहले चरण में 10 घंटे बाकी हैं जब मतदान होगा। उससे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूं। दावा ये किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि पीएम मोदी ने हवा को बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे खेल को एनडीए के पक्ष में कर दिया है। ये दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, महागठबंधन भी पीछे नहीं है। महागठबंधन से हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जो कह रहे हैं कि इस बार तो पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। क्या आपको प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज मैदान में दिख रही है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं
कि हम ऐसा माहौल बदल रहे हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जनसुराज की चर्चा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, अलग अलग दल दावे कर रहा है कि हम चुनावी मैदान में, लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए जरा, कांग्रेस के रोड शो में सिर्फ नेता हाथ हिला रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जनता नहीं है, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नमस्ते और सत श्री अकाल करके चलते बन रहे हैं। ये देखिए जरा आप तस्वीर कांग्रेस के नेता अजय राय की। लेकिन दर्शकों, इधर तेज प्रताप यादव ने सीधे आरजेडी को चुनौती दी है और तेज प्रताप यादव की रैली में अक्षरा सिंह भी प्रचार के लिए पहुंची। सुनिए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आप जरा, इन हेलीकॉप्टर्स को गिने, फुल फ्रेम दिखाइए, कितने नेता पहुंच रहे हैं। सबका हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, देख लीजिए आप। क्या आपके नेता का हेलीकॉप्टर भी इसमें 1 2 3 4 5 आप गिनते जाइए। हेलीकॉप्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह कि बिहार में चुनावी पारा हाई हो रहा है। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि दर्जन भर हेलीकॉप्टर से रैलियां हो रही हैं, तो क्या यह उड़न खटोला जीत दिलाएगा? लेकिन पहले फेज में किसकी स्थिति क्या है, आइए जरा आपको विस्तार से बता देता हूं। बिहार चुनाव में कल पहले चरण की वोटिंग है दर्शकों। पहले चरण की 121 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है। इस बार सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर, तेज प्रताप और ओवैसी के बीच भी फाइट है। 2020 में क्या हुआ था दर्शकों? पिछले चुनाव में इन 121 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन को 61 सीटों पर जीत मिली थी, पहले फेज की बता रहा हूं, जबकि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 59 सीटों पर चुनाव जीता था। एक सीट एलजेपी के खाते में गई थी, जिसके एमएलए बाद में जेडीयू में चले गए थे। पिछली बार दोनों गठबंधन के वोटों में महज कुछ हजार का अंतर था दर्शकों, और यही अंतर महागठबंधन को सरकार बनाने से 12 सीट पीछे छोड़ गया। लेकिन इस बार चुनाव में कई और मोर्चे मैदान में दर्शकों। तीसरा मोर्चा, जैसे जनसुराज पार्टी, जहां 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हर सीट पर तेज प्रताप यादव भी कई सीटों पर आरजेडी को सीधी टक्कर दे रहे हैं, तो ओवैसी सीमांचल में आरजेडी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि कई सीटों पर गुणा गणित बिगड़ने वाला है और किसे फायदा और किसे नुकसान होगा ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बिहार में जबरदस्त फाइट चल रही है। अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं दर्शकों, इसको लेकर कैसे नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई, सुनिए जरा। कल चुनाव का पहला चरण है और अब तक नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आप समझिए, अब तक नीतीश कुमार जी की घोषणा जो है नहीं की गई है, भाजपा ने नहीं किया है। बिहार के लोगों से एक ही अपील करेंगे, जो पिछले 3 साल आपको रास्ता बताया गया है कि आपने जाति पर वोट देकर देख लिया, आपने हिंदू मुसलमान बनकर वोट देकर देख लिया, आपने नाली गली अनाज के लिए वोट देकर देख लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट देकर देख लिया, मोदी लालू नीतीश प्रशांत किशोर के लिए वोट देकर देख लिया। अब एक बार अपने बच्चों के लिए वोट करो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करो। इस बात के लिए वोट करो कि 14 तारीख के बाद से किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं, क्योंकि बिहार में जब चुनाव की बात आती है तो घर में ही लड़ाई हो जाती है। लेकिन देखिए जरा, जो नेता एक दूसरे को दिन भर कोसते हैं वो साथ में चल रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम, और उनके साथ हैं अखिलेश यादव। यही नेता मंचों से एक दूसरे को
जी भर कर कोसते हैं, लेकिन जब आमने सामने मिलते हैं तो आप देखिए कैसे हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। इससे सबक आपको भी लेना चाहिए दर्शकों। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि आपको लड़ना नहीं है। देखिए जरा, पप्पू यादव और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दोनों के बीच में कई देर तक बात हुई। तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव के बीच में भी लंबी बातचीत की तस्वीर सामने आई है। अब दर्शकों, नेता साथ में घूम रहे हैं और जनता फैसला कर चुकी है कि उसे किसे वोट करना है, लेकिन नेता अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सुनिए जरा। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। महिलाओं को जो एनडीए का जो समय उन्होंने देखा है, जो बदलाव देखा है और जो सहायता सरकार ने उनको दी है पिछले 20 साल में, उससे वो इतनी ज्यादा खुश और प्रभावित हैं कि आगे भी वो सिर्फ एनडीए ही चाहती हैं। बिहार की जनता जो विकास की धारा बिहार के हर गली, हर सड़क, हर घर तक पहुंचाया है, वो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है, उसको पुनः अपना समर्थन देगी। बहुत अच्छा माहौल है और जनता जो है वो एनडीए के साथ है। बिहार की जनता जो है वो एनडीए सरकार ने जो तरक्की किया है, विकास में जो बाहर आई है, उससे खुश है और फिर से एनडीए सरकार बन रही है। जो मेरा आकलन है, ये बदलाव का चुनाव है और सन 52 के बाद मौलिक मुद्दों पर पहली बार मैं समझता हूँ रोटी, थाली, रोजगार, नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, इन विषयों पे बात हो रही है, तो उसका परिलक्षण परिणाम में भी आपको देखने को मिलेगा।